नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बनाने के लिए मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया सितंबर महीने से शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिले किए जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और हरियाणा की बेटी रानी रामपाल को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, खेल रत्न के लिए चयनित होने पर बधाई और शुभकामनाएं, आप पर देश को गर्व है। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने जन समस्याएं सुनी, जिनका मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि कोरोना बन चुका है जिंदगी का हिस्सा, सावधानी बरतकर जीना होगा। रणजीत चौटाला ने कहा कि एसवाईएल नहर को लेकर का नहर बनना राष्ट्रीय जल स्रोत है, पंजाब को नहीं डालनी चाहिए रुकावट, सभी को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रणजीत चौटाला ने कहा कि पहले बादल साहब तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह बना रहे हैं। एसवाईएल को राजनीतिक मुद्दा, राम मंदिर की तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगा मुद्दा हल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में चौपालों में ग्रामीणों को संबोधित किया। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा, इमोशनल फैलाकर वोट लूटने वालों से रहें सावधान। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर वार कर कहा, उन्होंने सिर्फ अपना भला देखा है, इलाके का भला अब तक नहीं हो पाया। कांग्रेस तो घोटालों की जननी है, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, उल्टा बीजेपी ने घोटालों को उजागर करने का काम किया। नूह में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिलनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान के सहयोग से जिले की महिलाओं ने करीब 13 लाख रुपए के लोन स्वीकृत करवाकर महिलाओं को 60-60 हजार रुपए के चेक बांटे गए। यमुनानगर में अतिरिक्त उपायुक्त रणजीत कौर ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कई महिला संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके जरिए हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। करनाल में अनाज मंडी के आड़ती और किसान सड़कों पर उतरे और काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। आड़तियों ने कहा कि अध्यादेश से नुकसान होगा। आड़तियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अध्यादेशों के विरोध में सिरसा के आड़तियों में रोष दिखा है। आड़तियों ने एक दिन दुकान बंद कर सांकेतिक हड़ताल की। मजदूर यूनियन कीटनाशक विक्रेताओं ने भी हड़ताल को समर्थन दिया। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में प्रदेश और बाकी राज्यों की अनाज मंडियां पूरी तरह से बंद करके बरवाला मंडी में आड़तियों की मीटिंग हुई। इस बैठक में अध्यादेशों का विरोध किया गया। नारायणगढ़ में किसानों के बाद अब व्यापारी वर्ग भी अध्यादेशों के विरोध में उतरा। आड़तियों ने कामकाज बंद कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। एसडीएम को पीएम और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। पलवल की अनाज मंडी में व्यापारी और किसानों ने इकट्ठा होकर और लघु सचिवालय वो पहुंचे। इस दौरान किसानों ने काले बिल्ले और झंडे लगाकर केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। फतेहाबाद में व्यापारियों ने केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने कहा, अध्यादेश वापस होने तक विरोध करेंगे। कैथल में भी अनाज मंडी में भी आड़तियों और किसानों ने काले बिल्ले लगाकर और मुंह पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, अध्यादेश लागू होने से किसान और छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की समस्याएं सुनी। कहा, अध्यादेशों को लेकर किसानों और व्यापारियों में रोष है। नए अध्यादेश के विरोध में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ की मंडियां बंद रहेंगी। बजरंग गर्ग ने कहा कि अगर सरकार ने अध्यादेश वापस नहीं लिए तो उसके बाद पूरे प्रदेश में अक्टूबर महीने से अनिश्चितकालीन मंडियां बंद करके व्यापारी, किसान और मजदूर सड़कों पर उतरेंगे।
रतिया में कृषि अध्यादेशों के फैसलों के खिलाफ किसान और व्यापारी सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों और व्यापारियों ने मंडी बंद कर बैठक की, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। फतेहाबाद में अध्यादेश के खिलाफ किसानों ने शहर भर में प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय पहुंचकर खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने काले बिल्ले लगाकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर नारेबाजी की। व्यापारियों को रोकने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। व्यापारियों का कहना था कि जब तक सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेती, किसानों के साथ मिलकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। अंबाला में 5 जिलों से इकट्ठी हुई आशा वर्कर्स ने अंबाला छावनी के बस अड्डे पर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सभी आशा वर्कर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के घर के बाहर धरने पर बैठे। हिसार में रोडवेज कर्मचारियों ने तालमेल कमेटी के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कर्मचारियों का आरोप है रोडवेज डिपो हिसार की महाप्रबंधक ने विभाग से जुड़ी 250 के करीब फाइलों को दबाकर रखा है। उन पर कोई फैसला नहीं ले रहे। कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान का कहना है कि महाप्रबंधक का रवैया तानाशाही पूर्ण है। विभाग के काम को लेकर काफी उदासीन है। कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर वो कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। रेवाड़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने ऐतिहासिक धरोहर सोलराही तालाब और तेज सरोवर का सर्वेक्षण किया। जल्द बदलेगी ऐतिहासिक धरोहरों की तस्वीर। बता दें कि रेवाड़ी में मौजूद इन ऐतिहासिक धरोहरों को 1810 से 1815 के बीच में रेवाड़ी के शासक रावतेज सिंह ने बनवाया था। बता दें कि सर्वेक्षण टीम सर्वे के बाद जिला प्रशासन को जारी करेगी बजट। उधर पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में उनकी फसल भी अब डूबने लगी है। इसका खतरा बना हुआ है। लोगों ने कहा अगर इसी तरह यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा तो 2 से 3 दिन में निचले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। इसलिए किसान नदी के जलस्तर का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। सिरसा में पिछले काफी दिनों से गर्मी और उमस से लोग बेहाल नजर आ रहे थे, लेकिन बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो किसानों के भी चेहरे खिल गए। कृषि अधिकारियों के मुताबिक बरसात का फसलों को लाभ मिलेगा। किसानों का कहना है कि बरसात अच्छी होने से नरमा, कपास और धान की फसल को फायदा मिलेगा। पिछले कई दिनों से गर्मी के कारण नरमा और कपास की फसल को नुकसान पहुंच रहा था। गुरुग्राम में हुई 2 दिन की बारिश से लगातार इमारतों में दरार आने का सिलसिला जारी। सेक्टर 27 में एक और 3 मंजिला इमारत में आई दरारें, एक तरफ झुकी बिल्डिंग। गुरुग्राम में सेक्टर 40 में एक निर्माणाधीन इमारत में दरार आ गई, जिसके कारण इमारत के साथ साथ आसपास की जो इमारतें थीं वो भी खाली करा दी गई। प्रशासन ने इमारत तोड़ने के आदेश जारी किए। पंचकुला में विश्वास फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। विश्वास फाउंडेशन की महासचिव साध्वी नीलिमा ने बताया कि इस शिविर में 50 यूनिट खून जमा करना लक्ष्य रखा गया है, जिससे आपात स्थिति में खून की कमी से ना जूझना पड़े। भवानीखेड़ा में सहायक पशु चिकित्सक की लापरवाही मामले की जांच करने के लिए उच्च अधिकारी पहुंचे। आरोपी डॉक्टर से कुछ दिन पहले भैंस के इलाज में लापरवाही से भैंस का गर्भपात हुआ था। ग्रामीणों ने मामले को लेकर उच्च जांच की मांग की थी। सर्जन ने बताया कि पशु चिकित्सक की लापरवाही करने की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ताओं के बयान ले लिए गए। मामले की 2 या 4 दिन में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत में पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आए दिन चोरी की वारदात सामने आ रही थी, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। दोनों युवक सोनीपत के ही रहने वाले थे। दोनों आरोपियों ने सेक्टर 12 और 15 में दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये दोनों नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए ही चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। नूह में जिंदा सांप जलाने का मामला सामने आया। सांप जलाने का आरोप पावर हाउस के जेई पर लगाया, जिसने 5 फीट सांप को बिजली निगम के पावर हाउस में जिंदा जला दिया। वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर मामले की जानकारी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के जिलाध्यक्ष को लगी। मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने थाने में शिकायत दी। कहा जीव जंतुओं की निर्मम हत्या की जा रही है।
टोहाना में आजाद नगर के वार्ड नंबर 13 में हथियारों के दम पर महिला से लूट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक जब महिला घर में अकेली थी तभी दो बदमाशों ने जबरदस्ती घर में दाखिल होकर बंदूक के दम पर महिला से लाखों रुपए और गहने लूट लिए। लूट के बाद जब बदमाश मौके से भागने लगे तो उन्होंने एक बाइक सवार को गोली मारकर बाइक छीनी और मौके से फरार हो गए। घायल बाइक सवार ने बताया कि एक आरोपी खुद को भी गोली उसने मारी। पुलिस को जैसे ही वारदात की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने महज 3 घंटे में ही 2 आरोपियों को कहंडी गांव में खेतों से दबोच लिया। तीसरे आरोपी ने खुद को गोली मारी, जिसकी तलाश जारी है। त्रिदला के डी गांव में बदमाशों का आतंक है। पुरानी रंजिश के चलते दर्जन भर बदमाशों ने सरपंच के परिवार पर हमला किया। महिला सरपंच के देवर के साथ पहले मारपीट की, बाद में 3 गोलियां मारी। 3 गोली लगने से सरपंच के देवर की हालत गंभीर, आईसीयू में चल रहा है इलाज। घायल के पिता ने बताया कि करीब 1 महीने पहले बदमाश उनकी दुकान पर शराब पीने आए थे, जहां शराब पीने से मना करने पर बदमाशों ने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पानीपत में हुए डबल मर्डर मामले में मृतकों के परिजन और ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए पुलिस अधीक्षक से मिले। परिजनों का कहना है कि मारने वाले कई लोग थे, जबकि अभी तक एक को ही पकड़ा गया है। सोनीपत के खरखोदा में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद खरखोदा पुलिस और डीएसपी मौके पर पहुंचे। मृतक युवती की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। फांसी में नहर में नहाने गया युवक डूब गया। साथ में नहा रहे लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सूचना मिलते ही युवक के परिजन मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। गुरुग्राम के बसई गांव में अज्ञात हमलावरों ने 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों युवक बसई गांव के ही रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की हेरोइन के साथ 3 युवकों को काबू किया। सीआईए पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान सूचना के आधार पर कार्रवाई की। डीएसपी ने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए युवकों से हेरोइन तस्करी के नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। भिवानी में सीआईए पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएम लूट गिरोह के सरगना दाऊद के साथी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी करना दिनोद गांव का रहने वाला है। बता दें कि 25 से 26 जुलाई की रात को आरोपी दाऊद ने तोशाम में गैस कटर से काटकर एटीएम लूटा था। पुलिस से पूछताछ में दाऊद के साथी करना ने बताया कि उसकी मुखबिरी पर एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जाखल के बलरा रोड पर मौजूद एक राइस मिल में 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मिल में कार्यरत एक कर्मचारी ने शेलर में रखी चेकबुक से 9 लाख रुपए का चेक जारी कर 9 लाख रुपए निकाल लिए। बैंक से रुपए निकालने के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बल्लभगढ़ के जाजरू गांव के पास 2 तेंदुए दिखाई देने से लोगों में दहशत। एनटीपीसी सोलर प्लांट की बाउंड्री वॉल के पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई घूमते हुए तेंदुए की तस्वीर। प्रशासन ने ग्रामीणों को दी खेत में न जाने की सलाह। शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम घोषित हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हरियाणा 100 से कम निकाय वाले राज्यों में हासिल किया दूसरा स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा में गुरुग्राम को चौथा स्थान मिला। 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में 62वीं रैंक के साथ के प्रदेश में चौथे स्थान पर गुरुग्राम। पिछले साल गुरुग्राम को मिली थी 83वीं रैंक। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल 17वें पायदान पर रहा, जो कि पिछले साल 24वें स्थान पर था। चरखी दादरी नगर परिषद को पूरे उत्तर भारत में सबसे तेज गति से सुधार के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में दादरी बीते साल के 850वें रैंक से 1 साल में ही 11वें रैंक पर आ गया है। प्रदेश में 51,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 42,793 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 578 लोगों की मौत। 24 घंटे में 696 केस मिले। कैथल में एक दिन में सामने आए 35 नए केस। 35 में से 22 लोग निजी
होटल में शादी समारोह में हुए थे शामिल। निजी होटल के खिलाफ एसपी को सीएमओ ने लिखी शिकायत। सिरसा में कोरोना से 56 साल के एक व्यक्ति की मौत। सिविल सर्जन सुरेंद्र नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरसा जिले में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत, जबकि 900 केस सामने आए, जिनमें से 426 केस अब भी एक्टिव। करनाल के सेक्टर 13 में कोरोना से 61 साल के बुजुर्ग की मौत। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ली आखिरी सांस। एक दिन में सामने आए कोरोना के 66 नए केस। कोरोना के चलते यमुनानगर में अब 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। दुकानों का समय भी रात 8 बजे से घटाकर 7 बजे तक कर दिया गया। जरूरत के सामान की दुकानें 7 दिन खुली रहेंगी। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी, जिसे लेकर जिला उपायुक्त ने हरियाणा व्यापार मंडल के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अब रविवार और सोमवार को यमुनानगर पूरी तरह से बंद रहेगा। रोडवेज कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट करवाने की मांग की। सरकार के फुल कैपेसिटी में बस चलाने के फैसले का विरोध भी जताया। कर्मचारियों ने कहा, रोजाना कर्मचारी लोगों के संपर्क में आ रही है। हिसार की डीसी प्रियंका सोनी ने पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के साथ औद्योगिक इकाई का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लागू किए गए उपायों का जायजा लिया। डीसी ने औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों और संचालकों को कोरोना से बचाव के लिए अपने यहां सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों और गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने मुंबई में शुरू की जांच। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची सीबीआई की टीम। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखो से भी बातचीत की। बता दें कि डीसीपी अभिषेक सुशांत सिंह केस की जांच कर रहे हैं, जिनसे सीबीआई ने पूरे मामले की जानकारी और अहम सबूत दिए। इसके अलावा सीबीआई ने मुंबई पुलिस से घटनास्थल की तस्वीरें भी मांगी हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के हाइड्रो पावर स्टेशन में लगी भीषण आग। जानकारी के मुताबिक पैनल बोर्ड में आग लगने की वजह से पावर स्टेशन में कार्यरत कर्मचारी फंस गए। 10 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अभी तक 8 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के चाईसर गांव में एक मकान गिरने से एक पिता समेत 2 बच्चों की मौत, जबकि पत्नी गंभीर घायल। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर सुरेश रैना को लिखा पत्र। खेल में योगदान देने के लिए की तारीफ। सुरेश रैना ने किया पीएम का धन्यवाद। पूरी दुनिया में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,28,55,810। अब तक रिकवर हुए 1,55,11,612। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब तक सामने आए कोरोना के 57,40,222 मरीज। जानलेवा वायरस से गई 1,77,424 लोगों की जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा मरीज। अब तक सामने आए 35,05,000 से ज्यादा केस। 26,53,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। रूस में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 9,42,106। अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक कोरोना से 16,618 की मौत। सामने आए कुल 6 लाख के करीब केस। रांची में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। बता दें कि इस वक्त लालू यादव को रिम्स के एक कैली डायरेक्टर बंगले में रखा गया है। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 68,507 नए केस। 981 मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 29,04,329। महाराष्ट्र में कोरोना की लगातार बढ़ रही स्पीड। एक दिन में सामने आए 14,647 नए केस। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,43,289। अब तक 21,359 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की फिर बढ़ी संख्या। 24 घंटे में सामने आए 5,986 केस। अब तक कोरोना से गई 6,239 की जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना ने मचाया गदर। लगातार बढ़कर कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,25,396। अब तक 2,35,000 से ज्यादा मरीज रिकवर।
उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे नए मरीज। एक दिन में मिले कोरोना के 4,824 नए केस, अब तक 2,733 की मौत। दिल्ली में नहीं कम हो रही मरीजों की संख्या, एक दिन में फिर सामने आए 1,215 नए केस, अब तक 4,257 की मौत। राजस्थान में भी कोरोना लगातार पकड़ रहा रफ्तार, अब तक सामने आए कोरोना के 66,617 केस, अब भी 14,506 एक्टिव केस। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर अक्षय ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया। फिल्म 80 के दशक की कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता और जैकी ठगनानी मुख्य किरदार में हैं। बॉबी देओल स्टारर वेब सीरीज आश्रम को बैन करने की मांग उठने लगी है। इस वेब सीरीज को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला माना जा रहा है। अली फजल की हॉलीवुड फिल्म डेथ ऑन द नील का ट्रेलर रिलीज हुआ। 23 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी। फिल्म में गैल गेट्स, एमा मैकी जैसे कलाकार फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। डेथ ऑन द नील विश्वविख्यात उपन्यास लेखक अगस्था क्रिस्टी की किताब पर आधारित है। शिल्पा शिंदे फिर से टीवी पर कमबैक करने वाली हैं। शिल्पा स्टार भारत के नए शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में नजर आने वाली शो का प्रोमो रिलीज हो गया है। इस शो में सुनील ग्रोवर, शिल्पा शिंदे और संकेत भोसले कॉमेडी का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। अनिल कपूर अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी फिटनेस को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में अनिल कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज को शेयर किया, जिसमें अनिल काफी फिट लग रहे हैं। एक्ट्रेस दीपिका सिंह का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में दीपिका सिंह अमिताभ बच्चन की कविता पर क्लासिकल डांस करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में दीपिका सिंह के स्टेप सबको खूब पसंद आ रहे हैं। वरुण धवन और सारा अली खान की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कुली नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी। सैफ अली खान फिल्म आदि पुरुष में खतरनाक विलेन के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में लीड रोल में प्रभास होंगे। फिल्म की शूटिंग 2021 से शुरू की जाएगी और इसे 2022 में रिलीज करने की उम्मीद जताई जा रही है। अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह अपनी अनटाइटल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा था। दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का आज सुबह निधन हो गया। असलम को शुगर, हाई बीपी और इस्केमिक दिल की बीमारी थी। असलम कोरोना पॉजिटिव भी थे।